नमस्कार दोस्तों। एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वीलोक का भ्रमण करने के लिए आई। तब माता लक्ष्मी के मन में भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा को एक साथ करने की इच्छा हुई। उन्होंने सोचा, भगवान विष्णु को तुलसी व भगवान शिव को बेलपत्र प्रिय हैं, इसलिए उन्होंने दोनों के प्रतीक स्वरूप ही आंवले के वृक्ष की पूजा की। माता लक्ष्मी की पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव और भगवान विष्णु प्रकट हुए। माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन मात बनाया। भगवान शिव और भगवान विष्णु को वहीं पर बैठाकर भोजन करवाया। उसके बाद स्वयं ने किया। उस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी थी। एक नगर में एक राजा था। वो प्रतिदिन एक सोने का आंवला दान करके भोजन करता था, इसलिए उसका नाम आंवलिया राजा हो गया। राजा के 7 बेटे थे। 6 बेटे और बहू ने कभी भी उन्हें आंवला दान करने से नहीं रोका। लेकिन महल में जब छोटे बेटे की बहू आई तो यह देखकर अपने पति से बोली, आपके पिताजी रोज सोने का आंवला दान करते हैं, ऐसे तो महल का खजाना एक दिन खाली हो जाएगा। तब बेटा अपने पिता के पास गया। बेटे ने राजा से कहा कि आपको इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए, नहीं तो एक दिन महल का खजाना खाली हो जाएगा। राजकुमार की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा ने रानी के साथ महल का त्याग कर दिया। उस दिन राजा आंवला दान नहीं कर पाए, इसलिए पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान को उनके ऊपर दया आ गई। इसलिए भगवान ने जहाँ राजा ने रात्रि विश्राम किया, उसी स्थान पर राजा के लिए महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। जब राजा रानी ने यह देखा तो राजा रानी से कहने लगे कि रानी आओ, नहा धोकर आंवला दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी के साथ नए महल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण राजकुमारों के बुरे दिन आ गए। उनका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया। वह दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते ढूंढते अपने पिता के राज्य में आ पहुंचे। अपने पिता को वह पहचान नहीं पाए और उनसे काम मांगने लगे। पिता ने उनको पहचान लिया, पर बिना कुछ कहे ही उन सबको काम के लिए रख लिया और सबको अलग अलग काम दे दिया। एक दिन बड़ी बहू सास को नहला रही थी। तब उनकी पीठ पर कल्ला मस्सा देखा और विचार करने लगी कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर रानी की पीठ पर गिरने लगी। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि बेटी, तुम क्यों रो रही हो? तब उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। मेरे सास ससुर प्रतिदिन एक सोने का आंवला दान करते थे, परंतु हमारे घर की छोटी बहू को यह अच्छा नहीं लगा। उसने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी बोली, बेटी, तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं ही तुम्हारी सास हूँ और तुम सभी मेरे बेटे बहिने हो। राजा रानी ने सबको बुलाया और अपने बेटे बहुओं को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। सभी दुख भोग कर ये बात समझ गए थे। सभी सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर
बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह महाराज के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। इन तारीखों को जन्मे लोगों के लिए वरदान के समान साबित होगा। नवमग्र का महीना खूब होगा लाभ। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वो नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगले एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। ये सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। ये देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।